अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू इन्फो फॉर यूथ। आज की ये वीडियो स्कॉलरशिप की अनाउंसमेंट के बारे में है। लेटेस्ट स्कॉलरशिप की अनाउंसमेंट कर दी गई है जिसमें पूरा पाकिस्तान अहल है और कौन कौन अप्लाई कर सकता है। ये फुल ब्राइट स्कॉलरशिप है 2024, जिसमें आप लोगों को जो है वो वजीफ़ा भी मिलेगा, मुफ्त तालीम भी मिलेगी। इसमें अप्लाई कौन कौन कर सकता है और आखिरी तारीख क्या है, इसकी तमाम डिटेल्स इस वीडियो में बताएंगे। इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर आप लोग रोज़ाना की बुनियाद पर जॉब्स के बारे में, एडमिशन्स, यूनिवर्सिटी के एडमिशन्स और स्कॉलरशिप्स के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल इन्फो फॉर यूथ को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आप लोग रोज़ाना की बुनियाद पे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस से, जॉब्स की, एडमिशन्स की, स्कॉलरशिप्स की वीडियोस से अपडेटेड रह सकें। फुल ब्राइट स्कॉलरशिप जो है ये पहले भी आती रही है और ये एक बहुत अच्छी स्कॉलरशिप है, बहुत बेनिफिशियल है। अगर आप इस स्कॉलरशिप के लिए सिलेक्ट हो जाते हैं तो आपको बहुत से फ़ायदे हासिल होते हैं इससे। ये यूएसए की स्कॉलरशिप है जो कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को भी फ्री में मुफ्त तालीम देती है, वजीफ़ा भी देती है और आपको जो है वो रिहाइश और काफ़ी आपको इसके फ़वाइद होते हैं। तो आप लोग को कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकता है, ये मैं आप लोगों को बताती हूँ। सबसे पहले तो आप लोग इसका इंट्रो देखें कि ये फुल ब्राइट जो स्कॉलरशिप है, द फुल ब्राइट मास्टर्स एंड पीएचडी प्रोग्राम फंड ग्रेजुएट स्टडी इन द यूनाइटेड स्टेट्स फंडेड बाय द यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट। फुल ब्राइट स्कॉलरशिप जो है ये उनके लिए है जो मास्टर्स और पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हैं, जो अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं, जो 16 साल तालीम मुकम्मल कर चुके हैं और अब वो मास्टर्स और पीएचडी में दाखिला लेना चाहते हैं, वो आगे पढ़ना चाहते हैं। तो ये उनके लिए है। और ये यूनाइटेड स्टेट्स यूएसए की तरफ से एक स्कॉलरशिप है जो कि यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट जो है वो ग्रांट करता है स्टूडेंट्स को। तो इसमें अप्लाई भी सिर्फ मास्टर्स और पीएचडी वाले कर सकते हैं। अगर ग्रेजुएशन वालों के लिए भी कोई स्कॉलरशिप आएगी तो मैं वो लाजमी बनाऊंगी उस पर वीडियो, लेकिन फ़िलहाल जो है ये मास्टर्स और पीएचडी वालों के लिए है, तो इसमें वही अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा फुल ब्राइट स्कॉलरशिप में आपकी क्या क्या चीज़ें कवर हो जाती हैं, तो सबसे बेहतरीन तो ये कि आपकी ट्यूशन फ़ी कवर हो जाती है, आपको जो है वो ट्यूशन फ़ी देने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा आपकी जो रिक्वायर्ड टेक्स्ट बुक्स होती हैं जिनसे आप पढ़ेंगे तो वो भी आपकी कवर हो जाती हैं, वो भी ये लोग आपको खुद देंगे। एयर फेयर आपका, इसके अलावा आपका जो लिविंग स्टाइपेंड है, इसका आपको जो वजीफ़ा है वो भी बहुत अच्छा मिलेगा और जाहिर सी बात है कि यूएसए की करेंसी में मिलेगा तो वो बहुत यहाँ के लिए भी बहुत अच्छा होगा वो वजीफ़ा। इसके अलावा आपका हेल्थ इंश्योरेंस, आपको जो है वो हेल्थ इंश्योरेंस भी दिया जाएगा जब तक आप लोगों के पास ये स्कॉलरशिप होगी। जब तक आप लोग अपना कोर्स कंप्लीट या अपनी डिग्री कंप्लीट नहीं कर लेते तो आपको ट्यूशन फ़ी, बुक्स का और आप लोगों को स्टाइपेंड भी मिलेगा। इसके अलावा हेल्थ इंश्योरेंस भी आपका होगा, मेडिकल आपका फ्री होगा। इसके अलावा इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, तो एलिजिबिलिटी फॉर मास्टर डिग्री प्रोग्राम, फॉर द मास्टर डिग्री प्रोग्राम एलिजिबल कैंडिडेट्स विल हैव ईदर अ 4-year बैचलर्स डिग्री और बैचलर्स एंड मास्टर कॉम्बिनेशन टोटलिंग 16 years of formal education from an accredited university. Recent graduates are strongly encouraged to apply except for MBA and public policy administration applicants who are required 2 years of experience. अच्छा, इसमें बताया गया है कि मास्टर डिग्री प्रोग्राम के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो ये है कि जिन्होंने सिंपल 4 साल का बैचलर्स किया हुआ है वो अप्लाई कर सकते हैं मास्टर्स के लिए इस स्कॉलरशिप में, या फिर जिन्होंने 4 साल का बैचलर्स और 2 साल का जो है वो मास्टर किया हुआ है, 16 साल तालीम मुकम्मल की हुई है, तो वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं, जो रीसेंट ग्रेजुएट्स हैं, उनको इनकरेज किया जा रहा है वो लाजमी अप्लाई करें। इसके अलावा MBA वाले, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाले अप्लाई नहीं कर सकते। जिनको 2 साल का एक्सपीरियंस वर्क चाहिए तो सिर्फ इसमें MBA और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाले अप्लाई नहीं कर सकते, बाकी तमाम डिपार्टमेंट्स जो हैं वो एलिजिबल हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं। पीएचडी के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, तो एलिजिबिलिटी फॉर पीएचडी डिग्री प्रोग्राम, फॉर द पीएचडी डिग्री प्रोग्राम एलिजिबल कैंडिडेट्स विल हैव अ मास्टर, एमफिल और कंपेरेबल डिग्री, 18 years ऑफ फॉर्मल एजुकेशन। जो पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनके पास जो है वो मास्टर्स होना चाहिए या एमफिल या फिर इसके मसावी तालीम 18 साल मुकम्मल होनी चाहिए उनकी तालीम, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। तो इट्स हाईली डिसेरेबल दैट कैंडिडेट्स हैव वर्क एक्सपीरियंस इन टीचिंग रिसर्च। तो अगर टीचिंग रिसर्च वाले भी हैं तो वो लाजमी अप्लाई कर सकते हैं। बस 18 साल आपकी तालीम जो है वो मुकम्मल होनी चाहिए पीएचडी में अप्लाई करने के लिए। अप्लाई करने के लिए क्या डिसिप्लिन है, तो मास्टर्स और पीएचडी प्रोग्राम दोनों के लिए ऑल एकेडमिक डिसिप्लिन आर एलिजिबल, तमाम जो है वो एलिजिबल हैं। सिर्फ क्लिनिकल मेडिसिन को छोड़ के मास्टर्स और पीएचडी वाले अप्लाई कर सकते हैं। जो क्लिनिकल मेडिसिन वाले हैं या जो मेडिसिन वाले हैं वो अप्लाई नहीं कर सकते इनके लिए। द ग्रेजुएट रिकॉर्ड एग्जामिनेशन GRE जर्नल इज़ रिक्वायर्ड फॉर एप्लीकेंट्स।
आप लोगों को जो है वो एक टेस्ट देना होगा GRE जनरल का, तो उसमें आपके 145 मार्क्स लाजमी आने चाहिए हर सेक्शन में। GRE का जो एग्ज़ामिनेशन होगा उसमें आपके 145 मार्क्स हर उसमें आने चाहिए, तो आप लोग एलिजिबल हैं तो आप लोग अप्लाई कर सकेंगे। इसके अलावा अब इन्होंने ये भी बता दिया कि टेस्ट में जो है वो क्या क्या आएगा या आप लोगों को क्या अच्छा आना चाहिए, तो आप जो है वो टेस्ट को पास कर सकेंगे। तो इन्होंने बताया कि एप्लीकेंट्स मस्ट आल्सो पजेस अ हाई लेवल ऑफ फ्लुएंसी इन स्पोकन एंड रिटन इंग्लिश। तो आपको स्पोकन और रिटन इंग्लिश बहुत अच्छी आनी चाहिए, आपको इंग्लिश लिखना और इंग्लिश बोलना बहुत अच्छा आना चाहिए। द ड्यूलिंगो टेस्ट फॉर इंग्लिश विल बी रिक्वायर्ड फ्रॉम ऑल शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स। तो जो टेस्ट के लिए शॉर्टलिस्ट होंगे वो जो है वो अपनी इंग्लिश पे काम करें, उन्हें अच्छी बोलना इंग्लिश आनी चाहिए और अच्छी लिखना आनी चाहिए। इसके अलावा इसमें यही बातें बताई हुई हैं कि पाकिस्तानी सिटीजन्स जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा ऑल डिसिप्लिन आर एलिजिबल, तमाम डिसिप्लिन एलिजिबल हैं क्लिनिकल मेडिसिन को छोड़ के। जो लोग एनर्जी की फील्ड में हैं, वाटर, एग्रीकल्चर, हेल्थ, एजुकेशन, एनवायरनमेंट, क्लाइमेट चेंज, इन तमाम को तो जो है वो स्ट्रांगली इनकरेज किया गया है कि वो लाजमी अप्लाई करें, क्योंकि एक बहुत बड़ा स्टीम वर्क हो रहा है USA में, तो उन्हें जो है वो इस तरह के जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके ग्रेजुएट्स की ज़रूरत है, तो आप लोग लाजमी अप्लाई करें, ये आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। इसके अलावा एप्लीकेंट शुड बी प्रिपेयर्ड टू कंप्लीट ग्रांट विदाउट एक्म्पाइंग डिपेंडेंट्स इफ़ नीड बी। यानी कि अगर आपका जो है वो सोर्स और कोई सोर्स ऑफ इनकम ना हो तो एलिजिबल होंगे आप अप्लाई करने के लिए। अब इन्होंने अप्लाई का प्रोसेस बताया हुआ है कि आपने अप्लाई किस तरह करना है। तो अ कंप्लीट एप्लीकेशन पैकेज इंक्लूड एन एप्लीकेशन फॉर्म, 3 रेफरेंस लेटर, GRE स्कोर रिपोर्ट, स्कैन ट्रांसक्रिप्ट। आप लोगों ने जो है वो HEC से अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स करवाने हैं, वो लगाने हैं। GR का स्कोर जो रिपोर्ट है आपका वो लगाना है, एप्लीकेशन फॉर्म आपने फिल करना है, रेफरेंस लेटर वगैरह सब कुछ लगा के आप लोगों ने अप्लाई कर देना है। आप लोगों ने अप्लाई किस तरह करना होगा, कौन सी वेबसाइट से करना होगा, तो ये मैं आपको बता देती हूँ। ये इन स्कॉलरशिप्स का ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है, आप लोग देख सकते हैं। फुल ब्राइट 2025 की ये है। अप्लाई नाउ फॉर ग्रेजुएट स्टडी इन द यूनाइटेड स्टेट्स। तो इसमें तमाम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो भी बताया हुआ है मैंने आप लोगों को सब बता दिया है। इसके अलावा एप्लीकेशन प्रोसेस यहाँ पर बताया हुआ है। आप लोगों ने फॉर मोर इन्फॉर्मेशन ऑन एलिजिबिलिटी एंड टू डाउनलोड एन एप्लीकेशन फॉर्म तो आपने www.usefp.org इस आप वेबसाइट पर जाके तमाम मालूमात हासिल कर सकते हैं। और अगर आपको कुछ नहीं समझ आया तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, इस वेबसाइट से मालूम कर सकते हैं। इसके अलावा आपने जो है वो तमाम अपने डॉक्यूमेंट्स भी इसी वेबसाइट पे अपलोड करने होंगे और अप्लाई भी इसी से करना होगा। और यहाँ पर आखिरी तारीख बता दी गई है कि डेडलाइन 28 फरवरी है सन 2024। तो इससे पहले जो है वो आप लोग अप्लाई करें, अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स को रेडी कर लें और लाजमी अप्लाई करें अगर आप एलिजिबल हैं तो। और चैनल को सब्सक्राइब करें रोज़ाना की बुनियाद पर स्कॉलरशिप्स, जॉब्स और एडमिशन्स के हवाले से जानने के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।